जो टाइम था 12 बजे का, हमारा एक उसूल है कि जो टाइम रहते हैं उससे इबादत शुरू करते हैं। तो आज भी चर्च में भी, और आज जो 12 बजे का टाइम दिया था उसके मुताबिक ये टाइम इख्तिताम तक ये इबादत पहुँची। और मैं चंद लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बाजी अफसर जो है उनकी उम्र जो है वो 70 साल थी। उनकी शादी जो है वो हाफिज जान साहब से हुई, और ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं, अब रिटायर हुए। ये भी तालीम याफ्ता, बाजी भी सिविल हॉस्पिटल में खिदमत करते रहे, नर्स थी। और इनके दो बेटे जॉनसन और सैमसन। एक बेटा जो है सैमसन वो इंजीनियर है, और दूसरा बेटा जो वो टीचर है गवर्नमेंट सर्विस। इनकी बेटी जो है वो भी नर्स है, मैरी। और इनकी बहू जो हमारी बहू बेटियां हैं, सानू बेटी है और फौजिया है। और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी बाजी को कि इन्होंने सब बच्चों की शादियां कर ली। इनके पोते भी हैं, पोतियां भी हैं। तो खुदा ने उनको बड़ा ब्लेस किया। तो जब मैं बीमार होता था तो बाजी मेरे घर जाकर अपने पास से ड्रिपें लानी, दवाइयाँ लानी, मैं अपनी बात करूँ। तो फिर उन्होंने कहना कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे मैं आपका इलाज करूँगी। तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने कहना किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो भी चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उन्होंने बड़ी हमारी मदद की, हेल्प की। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी बीमार को पूछ लिया जाए तो बड़ा हौसला होता है। तो अक्सर जब मैं बीमार होता था तो वो फ़ौरन आ जाती थी, हमारे दुख में सुख में वो शामिल होती थी। तो चर्च में ये है कि उन्होंने मुझे पूछा कि मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हैं घरों में उनको तालीम दी जाए। मैंने कहा बाजी बहुत अच्छी बात है। बोर्ड मीटिंग उन्होंने मुकर्रर की और उसमें बहुत सी हमारी बहनों को, बेटियों को तालीम दी। और फिर उनको जब हमारे ये होता था प्रोग्राम संडे स्कूल का, उसमें वो गिफ्ट वगैरह भी दिया करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत खिदमत की। बीमारी की हालत में भी वो चर्च में आ जाती थी। तो उनको वो शौक़ था खुदा का कलाम पढ़ने का, सुनाने का। इसके अलावा ये है कि वो गीतों के ज़रिए से खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचाती थी। और सुबह भी 5:30 बजे बात होती थी। तो मैं एल्डर साहब का शुक्रगुजार हूँ, एल्डर मास्टर जान साहब का, जो सुबह इबादत करवाते हैं। इससे पहले एल्डर अली मुख्तर साहब जो हमारे चर्च के सीनियर एल्डर हैं, ये भी करवाते रहे। मैं मुकामे यहाँ से भी आकर यहाँ इबादत करवाता रहा। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ एल्डर साहब का कि ये सुबह इबादत करवाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। तो वो बीमारी की हालत में वहाँ बैठ जाते थे आगे। फिर हमने कुर्सी भी रखनी शुरू कर दी, और उसके अलावा स्टूल था, छोटा सा टेबल, ताकि बाजी इधर बैठे तो ये इधर बाइबल रखें। तो आखिरी दिनों में यह है कि हमारी बहू बेटियों ने बड़ी खिदमत की, बेटी ने की, बेटों ने की, एल्डर साहब ने बड़ी खिदमत की। और आखिर में यह है कि वो बीमार थी तैयब हॉस्पिटल। तो मेरे ख्याल 2 दिन हुए थे। तो जब मैं पहले गया वहाँ, लेकिन काफ़ी हालत उनकी ख़राब थी, तो ऑक्सीजन लगा हुआ था, इसलिए मैं वहाँ दुआ करके आ गया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने जब मेरी बाजी बड़ी की डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। तो बड़ी बहनों की तरह उन्होंने प्यार किया। एल्डर सब प्यार करते हैं, इनकी फैमिली प्यार करती है, बल्कि जितनी भी कलीसिया मेरे साथ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी यहाँ जितने भी मसीही हैं, जितने मसीही हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, और हर शोबे में उनका तलक है। कोई डॉक्टर है, कोई नर्सेज है,
इनकी बेटियां बहू बेटियां भी नर्सेज हैं, बेटी भी, तो कोई क्लर्क है, कोई मीडिया का है, इसी तरह कोई डॉक्टर है, हर शोबे के लोग हैं यहाँ। मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावन ने बड़े अच्छे लोग दिए हैं, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी कलीसिया या जितने भी मसीही हैं यहाँ, सब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुदावन की ब्लेसिंग है, बरकत है कि हम प्यार मोहब्बत पाक से रहते हैं। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इस ज़ोरा ख़ानदान के लिए दुआ कीजिएगा ताकि खुदावन इनको तसल्ली इत्मीनान बख्शे। आइए खुदावन के ज़ोर अपने सिरों को झुकाएं दुआ के लिए। खुदावन खुदाए अज़ीम मेहरबान खुदा, तो जो आसमान ज़मीन का खालिक और मालिक है, तो इंसान को दुनिया में भेजता है, वापस बुला लेता है। ये तेरा अलही इंतज़ाम है जिसमें कोई इंसानी बशर मुदाखलत नहीं कर सकता। प्यार से बड़े खुदावन जितने अजीज आ चुके हैं, इस खानदान को तसल्ली देने के लिए इनको तंदुरुस्ती से जिंदगी उम्र के गाल पर, ताकि तेरा शुक्रिया अदा करें और तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल देने वाले बन सके। प्यारे खुदावन हम सब की मदद का रहनुमाई का, जितने अजीज आए सबको बड़ी बरकत दे और इस गमज़दा खानदान को तसल्ली इत्मीनान पर सब कुछ मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन की इसकाई और दुआ में सीखोगे। अरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जा को माफ़ किया तो हमारे कर्ज माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा टिकते रहे, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की कृपा का शौकत आप सबके साथ, इस गमज़दा खानदान के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। बाप बेटा रूह कुद्स के नाम से, आमीन। खुदावन आपके साथ हो।